आज तारीख 2 सितंबर 2020 है और समय अभी शाम के 6:30 बजे हैं। जीडीपी के आंकड़े नीचे चले गए हैं। न घबराइए, अच्छे दिन आने वाले हैं। मरे हुए इंसान को 6 फीट नीचे गाड़ा जाता है। अर्थव्यवस्था 24 फीट नीचे गाड़ी जा चुकी है, मगर इसका पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं। हमारी जड़ें और गहरी जो पहुंचा दी गई हैं। हिंदुस्तान की जिजीविषा बड़ी तगड़ी है। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, मगर हम उठ उठ खड़े होते हैं। इसकी बड़ी ताकत वो गरीब है जिसे हम बोझ समझते हैं। खिल्ली उड़ाते हैं मुफ्तखोर और हिंदुस्तान को पीछे खींचने वाले तबका मानते हैं। ये गांव में रहने वाले लोग हैं। इन्हें बड़े घरों, कारों, वाइट गुड्स, देशाटन और ऊंची शिक्षा की ज़रूरत नहीं। नतीजतन खर्चे कम हैं, कर्ज कम है, वाट लग चुकी फॉर्मल इकोनॉमी से कनेक्शन कम है। इस -23 के आंकड़े में कहीं कुछ पॉजिटिव है तो वह खेती का सेक्टर है। ग्रामीण क्षेत्र मड़ई में रहेगा, दाल चावल उगाएगा, नमक के साथ खाकर ये दौर गुजार लेगा। प्रिमिटिव किस्म की लाइफ का यही फ़ायदा है। वह गुनगुना सकता है, मैं जमी पर गिरा सितारा हूँ, क्या बिगाड़ेगी अंजुमन मेरा। डर है मध्य वर्ग और सैलरी क्लास को, वही जो शिक्षित है, जागरूक है, विकास का आनंद लिया है, वही जो शिक्षा, विकास, भाईचारे और शांति से ऊब चुका है, जिसे कुछ तूफानी चाहिए था। डरिए जीएसटी के फेलियर से, यह पूरी तरह फेल हो चुका है। एक देश एक टैक्स के नारे की आड़ में सबका मालिक एक का फलसफा लागू कर दिया गया है। राज्यों के हिस्से की कमाई छीनकर केंद्र ने अपने हाथ में ले ली। कहा था कि आपका खर्च हम देंगे और फिर ठेंगा दिखा दिया। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब केंद्र जेबें झाड़ कर मुकर गया हो। साहब कहते हैं कि कर्ज ले लो, सस्ता दिला देंगे। अब ये किसी को पता नहीं कि कर्ज पटाया कैसे जाएगा। आखिर राज्य के सारे स्रोत तो आपने कानूनन हथिया लिए हैं। कलेक्शन तो आप करके मन मर्जियों में लुटा लेते हो। यह कुछ ऐसा है कि पत्नी घर के राशन के पैसे मांगे तो पति कहे कि चल कर्ज दिलवा देता हूँ, जबकि परिवार की कमाई खुद उठाकर अय्याशी में उड़ा देता है। हार्डवर्क यूनिवर्सिटी द्वारा इकोनॉमी के साथ ये अनूठा प्रयोग होता, मगर राज्यों में इनकार कर दिया है। फिलहाल स्टैंड स्टिल है, पैसा कहीं से आता नहीं दिख रहा। राज्यों की सरकारें दिवालिया होने के कगार पर हैं। नतीजा माह 2 माह में वेतन बंद, पेंशन बंद, राशन बंद। राज्य सरकारों के करोड़ों कर्मचारी और पेंशन भोगी भी जमी पर टूटे हुए सितारे होने का आनंद लेंगे। तनख्वाह के साथ साथ घूस भी वैसे ही गिरावट होगी। एक्ट ऑफ गॉड माना जाएगा। राज्य सरकार के खिलाफ असंतोष उपजेगा। हड़तालें होंगी। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोड, पानी, सड़क सब प्रभावित होंगी। प्राइवेट सेक्टर बैठने के बाद बाजार की सांस सरकारी कर्मचारियों के बूते चल रही है। अब उनकी भी आय रुकेगी। सैलरी अब दारू और पेट्रोल की कृपा से महीने 2 महीने में किस्तों में कभी कभी मिलेगी। हर घर में राशन, पानी, बिजली, फीस, दारू के अलावे हर खर्च रोका जाएगा। यानी ऑक्सीजन पर चल रहे बाजार का सिलेंडर भी खत्म। छोटे मोटे शहरों में धंधे पानी कर रहे दुकानदारों, शोरूम वालों, मध्यम दर्जे के ठेकेदार, जिन्हें भ्रष्टाचार और हिंदू हिती विशेष फिक्र रहती है, झूम कर देशभक्ति का रसा स्वादन करेंगे। तो बस 2-3 माह का इंतजार है। भूखे बैठे कारोबारी मजदूर लूटमार और डकैती डालेंगे। रोटियां चुराई जाएंगी। अट्टालिकाओं में सेंध लगेगी। कहीं कहीं दंगे फसाद निकल आए, तब संभव है सीएमओ पर तनाव बढ़ जाए। ऐसे में व्हाट्सएप पर नए नए फॉरवर्ड आएंगे। त्याग, तपस्या, समर्पण की जोश जन्माया जाएगा। आप में जन्मेगा भी, तो डरिए मत। दम साध कर सीट बेल्ट बांध कर बैठिए। ईश्वर आपको हिम्मत दे। अच्छे दिन आने वाले हैं। नमस्कार।